ली गई है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है। उपेंद्र के पास चलते हैं सीधा। अभी उपेंद्र, वहां से क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 2 दिसंबर इस पर अगली तारीख लग गई है। जो पक्षकार हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आप लोग मिठाई खिला रहे हैं, क्या माने कि बहुत बड़ी आपके लिए फैसला है या अभी ये छोटी सी आप लोगों के लिए जीत? संस्कृति में एक साफ हम लोग विकास शाह जी, मैं आदि विशेषता विराजमान में मैं मुख्यवादी हूँ। आप मुख्यवादी हैं, विकास मुख्यवादी है। विकास आपके लिए बड़ी जीत हो गई है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदू सनातन संघ के लिए और अपने पूरे भारतीयों के लिए ये जीत है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और हम लोग का जो उद्देश्य है कि सत्य की जय हो, असत्य की हार हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य। क्या लगता है, क्योंकि अभी उनके पास गुंजाइश बाकी है, मस्जिद पक्ष के लिए पास गुंजाइश बाकी है उच्च अदालतों में जाने के लिए? अपना कहीं भी जाकर के अपना चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग, देखिए जो सच है वो टिकेगा, जो असत्य है वो मिटेगा। बिल्कुल हमारे साथ जी माथे पे चंदन है, आप हर हर महादेव को नारा लगा। अनिल कुमार सिंह एडवोकेट, सीनियर लॉयर हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा है कि इसमें जो इन्होंने जो अभी मस्जिद के अंदर प्रवेश रोकने के लिए और उसमें पूजन वूजन करने के लिए सारी जो रिट दायर की थी, उस पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो है ये उनकी जो है मुस्लिम पक्ष की जो एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी है माननीय ने फास्ट कोर्ट। अब आप ये बताइए वकील साहब, क्योंकि आप लोग तो अभी तक क्या गुंजाइश और बाकी है? अगर चाहे तो मुस्लिम मस्जिद पर कहाँ जा सकता है इस फैसले के खिलाफ? देखिए ऐसा है ना कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। लिहाज से कहाँ जा सकते हैं अभी? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम? नहीं, एज पर लॉ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उनको रेमेडी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसा है कि जो उसका जो अवशेष है, मंदिर का जो अवशेष है, टूटा हुआ जो खंडित किया हुआ अवशेष है, ये चीख के कह रहा है कि वो मंदिर की जगह है, आज विश्वेश्वर की जगह है। किसी का कब्जा मात्र कर लेने से उसका नहीं हो जाता है। हम बिल्कुल बात करते हैं। देखिए पक्षकार हैं हमारे साथ संतोष जी, वो भी, उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए लगातार अदालत में चूंकि पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बड़ा फैसला आया है, इसके लिहाज से सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर मिठाई बांटने का जो क्रम है वो शुरू है, क्योंकि ये बड़ी जो है हिंदू पक्ष के लिहाज से बड़ी जीत बताई जा रही है। पहले 7 रूल 11 पर भी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज की थी, जब मुस्लिम पक्ष ने कहा था, जब श्रृंगार गौरी का मसला था उस पर भी कहा था मामला सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी जिला जज की अदालत से मामला खारिज हुआ था। उसके बाद अब ये मामला जिस पर 3 मांगे की गई है और उस पर भी जो है खारिज हो गई। कुछ देर में आप उनसे बातचीत की कोशिश करिएगा, बात कराते हैं जो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। हमारा काम है, क्योंकि हिंदुत्व के लिए लड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन हाँ, ये तय है कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम इसमें कोई अराजकता नहीं पैदा करना चाहते। माननीय अदालत के माध्यम से हम चाहते हैं कि हिंदुओं को उनका अधिकार सौंपा जाए। विपक्षियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? विपक्षियों के लिए मैसेज हम यही देना चाहते हैं, यही उनको मैसेज हमारी ओर से होगा कि आप सच्चाई को समझो। आप भी जानते हो कि वो मस्जिद न होकर के मंदिर है, तो प्यार से, भाईचारे से उसे हिंदुओं को सौंप कर एक भाईचारे की मिसाल पैदा करो, और लड़ोगे तो हम लड़ने को तैयार हैं। ठीक है उपेंद्र, आएंगे आपके पास। एक बार अनामिका के पास चलते हैं जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, 3 प्रमुख बिंदु थे आज की इस याचिका में। पहली बात तो ये कि पूजा का अधिकार मिले, दूसरी बात है कि मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगे, और तीसरी बात ये कि परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, पहली बाधा तो हम पार कर गए, पहली जीत है हमारी। देखिए हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ा, अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा उनके लिए ट्रैक तैयार हो रहा है भविष्य के लिए, और मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका है ये, इस लिहाज से भी क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दावा किया जाता है और कहा जाता है कि भाई वो सारी बातें एक तरफ, वो सारे दावे, सारे सबूत एक तरफ, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रकरण ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है, ये पूरा का पूरा परिसर उसके तहत आता है। लिहाजा इसमें कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोर्ट में ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये तब का मामला है जब वर्शिप एक्ट लागू किया गया था। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें जो गैर हिंदू है उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए, सर्वे भी नहीं होना चाहिए। हालांकि पहले सर्वे हुआ और अब ये कहा गया कि भाई जो मांग हिंदुओं की ओर से की जा रही कि भाई जो गैर हिंदू लोग हैं उनकी एंट्री वहां पर बैन हो। उसके अलावा कहा गया कि भाई जो पूरा का पूरा परिसर है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला अब सुनने के योग्य कोर्ट ने माना है, यानी कि अब हिंदू पक्ष के पास ये मौका होगा जहां पे वो अपनी ओर से सबूत, जो सर्वे के फोटोग्राफ्स है, जो वीडियोस है, जो बाकी उनके पास पुराने नक्शे हैं, जो पुरानी चीजें हैं, वो सब वो कोर्ट में सबमिट कर पाएंगे। यानी कि हिंदू पक्ष के पास एक बड़ा मौका है
अपने दावे को साकार करने के लिए, अपने दावे के साथ साथ अपने शख्स को सौंपने के लिए, ताकि उस बिहार पर फैसला हो सके। हालांकि बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से जो रोड़े अटकाए जा रहे थे वो इसी बात को लेकर के थे कि भाई वो सारी बात एक तरफ, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है श्रृंगार गौरी का या ज्ञान वापी पूरा का पूरा मसला, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि भाई जितने भी मंदिर या मस्जिद 1947 के पहले के बने हुए हैं वहां पर ये फॉर्मूला लागू होगा और उसको अब किसी और धर्म में तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो बार बार एक जरूरी बाइट आ रहा है। जो मेन मुकदमा है ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित, इस मुकदमे को अगर मेन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो मेन मुकदमा है उसके लिए मार्ग आगे का प्रशस्त हो गया। तमाम तरह की बाधाएं खड़ी की गई इसमें, वो अब प्रभावी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, देखिए वो जो ट्रांसफर वगैरह वो सारी बातें जिस संबंध में ये बातें हो रही हैं, ये सारी बातें कोई मतलब नहीं रखती हैं। आगे ये मुकदमा चलेगा, आगे की चीजें फिर आप देखेंगे। अब देखिए ऑर्डर 39 पर सुनवाई होनी है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, रिटन स्टेटमेंट, साथ में ऑर्डर 39 पर सुनवाई होनी है, जो कि अब मेन असली मुकदमा तो अब चलेगा। उसमें तो मांग तुरंत पूजा का अधिकार प्रदान किया जाए, इस बात की मांग जो है ऑर्डर 39 इंजंक्शन एप्लीकेशन है, तुरंत मांग की गई है उसमें। वो अभी सेकेंडरी बात है, प्राइमरी अभी इस पर है कि इंटरिम जो है तुरंत पूजा की मांग को परमिट किया जाए। इस बात को लेकर तुरंत सुनवाई शुरू होगी। जब तक शिवलिंग साबित नहीं होगा तब तक पूजा का अधिकार कैसे? देखिए ऐसा है कि शिवलिंग साबित, हम शिवलिंग मानते हैं, साबित जिसको करना है वो करे। हम तो मानते हैं कि वो शिवलिंग है, जिसको साबित करना है वो आके साबित करे अदालत में, वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो आप तमाम वकीलों को भी सुन रहे हैं जो कि सुनवाई के दौरान कोर्ट के भीतर मौजूद थे। उनका यह कहना है, जो हिंदुओं की तरफ से दलील दे रहे थे कि हमारी याचिका स्वीकार कर ली गई है, पहली बाधा हमने पार कर ली है। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके